हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पोस्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे, बहुत ही क्रिएटिव प्रोफेशनल। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, एक वेडिंग रिंग है, तो ऐसे ही कुछ क्रिएटिव सिंपल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे कुछ नया सीखने मिले रोज़। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप CC में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मैं प्रिंट में। यहाँ पे A4 साइज़ को चूज़ करता हूँ। तो ये साइज़ यहाँ पे आप सभी को दिख जाएगा। मैंने 300 रेजोल्यूशन रखा हुआ है और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्टर डिज़ाइन और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। तो बैकग्राउंड कलर लेने के लिए मैं जाऊँगा सॉलिड में और यहाँ से ये कलर को मैं चूज़ कर लूँगा। ये इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके करूँगा। अब मैं इसी को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को चूज़ कर लूँगा। इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं ब्रश को एक यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, जो कि मैंने इमेजेस रखे हैं, इसका लिंक आपसे को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह में इसे रख लूँगा। Ctrl+T करके इसे इस तरह में बड़ा कर लूँगा और इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा। इंटर करूँगा। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को चूज़ कर लूँगा। इसे क्लोज कर लूँगा और ब्रश को क्लोज ब्रैकेट से मैं इसे छोटा कर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा डार्क कलर ले लूँगा मैं इस तरह। ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, Ctrl+T करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं इसे ब्लेंड कर लूँगा और इसे नीचे की तरफ रख लूँगा। इसे इंटर करूँगा। अब मैं डिज़ाइन को Ctrl+ से बड़ा कर लूँगा थोड़ा और यहाँ से अल्ट प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे इस तरह में रख लूँगा, ताकि ऐसा लगे कि इसका शेडो प्रोडक्ट का। थोड़ा सा मैं इसे राइट साइड में लूँगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका फिल में 50% तक रख लेता हूँ मैं, यहाँ से इस तरह। इंटर करूँगा तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह देखिए दोस्तों। अब मैं Ctrl+0 करके डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पे इस तरह में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा इस तरह में और यहाँ से इस तरह में स्ट्रेच करके थोड़ा ऊपर लूँगा और इसका बॉर्डर रखूँगा मैं 10 और कलर मैंने लिया है वाइट और यहाँ से इसे अनसेलेक्ट कर लूँगा मैं और यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे ब्रश में जाके यहाँ से हार्ड ब्रश को चूज़ कर लूँगा। इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ से इस तरह में रिमूव कर लूँगा एक्स्ट्रा जो बॉर्डर है। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और मैंने एक इमेज लिया हुआ है, इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाकर इस तरह में रख लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ इमेज में और यहाँ से जाके इसे डिसैचुरेट कर लूँगा मैं, तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। Ctrl+T करके मैं इसे बड़ा कर लूँगा और इस प्रोडक्ट के पीछे इस तरह में रख लूँगा। अब मैं जाऊँगा नॉर्मल में और यहाँ से कोई इफेक्ट में चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रख लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर आ रहा है इस इमेज का, तो मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ से ब्रश लेके मैं सॉफ्ट ब्रश को चूज़ कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पे इस तरह में इसे बैकग्राउंड में मर्ज कर लूँगा। यहाँ से इसकी ऑपोसिटी थोड़ी कम करूँगा मैं और यहाँ से इस तरह में इसे प्रॉपर मर्ज कर लूँगा। नीचे से भी थोड़ा सा मर्ज कर लूँगा मैं। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा ब्राइटनेस में और यहाँ से इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा। ओके करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा इमेज में, यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसे सैचुरेशन में बढ़ा लूँगा इस तरह। तो कुछ प्रोडक्ट हमारा हाईलाइट हो जाएगा इस तरह। ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा, तो यहाँ पर T2 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन में देरी ना हो, आप सब बोर ना हो जाओ। तो मैं यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, इसे मैनेज कर लिया मैं। आप सभी को इस टेक्स्ट का फॉन्ट नेम दिखाता हूँ। तो कैरेक्टर्स में जाता हूँ और यहाँ से ये रहा फॉन्ट नेम इसका। इस डिज़ाइन में सिर्फ 2 ही फॉन्ट यूज़ किए हैं, ये रहा फॉन्ट नेम इसका। ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल शिफ्ट पकड़ के ड्रॉ कर लूँगा। इसका फिल रखूँगा वाइट और इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ से इस डायरेक्ट टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके पॉइंटर को डिलीट कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह रेक्टेंगल हो जाएगा। अब इसे मैं इस तरह में ऊपर की तरफ मैनेज करूँगा, थोड़ा एरो से मैं मैनेज कर लूँगा इसे इस तरह। अब मैं यहाँ लेयर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं टॉप लेयर पे जाके यहाँ से Ctrl+Shift+Alt+E प्रेस करके डिज़ाइन को कंबाइन कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका सैचुरेशन बढ़ाऊँगा मैं इस तरह। वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ा लूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा डिज़ाइन का। ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ से इसका थोड़ा सा गामा में माइनस करूँगा मैं इस तरह। थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा।
और यहाँ से इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं, ओके करूँगा तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे पेन टूल लूँगा और यहाँ से जाके शेप को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँगा लेफ्ट से लेके राइट तक, और यहाँ पे मैं बॉर्डर रखूँगा मैं 10, इंटर करूँगा। थोड़ा बॉर्डर कम कर लेता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे 5 लेता हूँ मैं, इंटर करता हूँ तो ये हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं यहाँ पे इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा एलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पे इसका फिल रखूँगा मैं वाइट, बॉर्डर करूँगा ऑफ और इसे कंट्रोल ए करके मैं इसे सेंटर में ले लूँगा तो ये पैनल एक्टिवेट हो जाएगा लाइन का इस तरह। और यहाँ पे जाके इसे भी सेंटर में ले लूँगा लाइन को भी, तो ये परफेक्ट है। कंट्रोल डी करके मैं इसे डिलीट कर लूँगा सिलेक्शन को। अब मैं जाऊँगा टॉप लेयर पे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करूँगा तो ये डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका सेचुरेशन बढ़ाऊँगा मैं इस तरह, वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ा लूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा पोस्टर का। अब मैं फिर से इमेज में आऊँगा और यहाँ से जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ से इसका गामा बढ़ाऊँगा मैं और ओके करूँगा। तो फाइन दोस्तों, ये पोस्टर हमारा डिज़ाइन हो गया रिंग वेडिंग के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आप सभी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।